दिशतारिणे तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भगवत गीता और श्लोक नंबर 32 से 35 ये वाला कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, जिन जिन को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें, समझने के प्रयास को आगे बढ़ाते हैं। हरे कृष्णा। ओके, एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा, प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्ण गुरु जी।
पर्यायवाची शब्द किम अर्थात क्या प्रयोजन, न अर्थात हमारे लिए, राज्यन अर्थात राज्य से, गोविंद अर्थात हे गोविंद, किम अर्थात क्या, भोगे अर्थात भोगों से, जीवितेन अर्थात जीवन से, वा अर्थात अथवा, येषाम अर्थात जिनके, अर्थे अर्थात लिए, कांडितम अर्थात इच्छित, न अर्थात हमारा, राज्यम अर्थात राज, भोगा अर्थात भोग, सुखानी अर्थात सुख, च अर्थात और, ते अर्थात वे सभी, इमे अर्थात ये, अवस्थितः अर्थात खड़े हुए, युद्धे अर्थात युद्ध में, प्राणान अर्थात प्राणों को, त्यक्तवा अर्थात त्याग कर, धनानि अर्थात धनों को, च अर्थात और, आचार्याः अर्थात गुरु, पितरः अर्थात पिता, पुत्रः अर्थात पुत्र, तथा अर्थात तथा, एव अर्थात निश्चित, च अर्थात और, पितामह अर्थात दादा, मातुलः अर्थात मामा, श्वशुरा अर्थात ससुर, पौत्रः अर्थात पोत्रे, श्यालः अर्थात साले, संबंधिनः अर्थात संबंधी, तथा अर्थात तथा, एतान अर्थात इन सब को, न अर्थात नहीं, हंतुम अर्थात मारने, इच्छामी अर्थात चाहता हूँ, भक्तः अर्थात मारते हुए, अपि अर्थात भी, मधुसूदन अर्थात हे मधुसूदन, अपि अर्थात यद्यपि, त्रैलोक्य अर्थात तीनों लोकों के, राज्य से अर्थात राज्य के, हेतु अर्थात लिए, किम अर्थात क्या, नु अर्थात तो, मही अर्थात पृथ्वी, कृत्य अर्थात के लिए, निहत्य अर्थात मारकर, धार्तराष्ट्रान अर्थात धर्तराष्ट्र के पुत्रों को, न अर्थात हमारा, का अर्थात क्या, प्रीति ही अर्थात प्रसन्नता, स्यात अर्थात होगी, जनार्दन अर्थात हे जनार्दन। अनुवाद। हे गोविंद, जब वे सभी जिनके लिए हम राज्य, सुख या जीवन की कामना कर सकते हैं, अब इस युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं, तो हमारे लिए राज्य, सुख या यहाँ तक कि स्वयं जीवन का भी क्या मूल्य है। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, बहनोई तथा अन्य सभी संबंधी अपने प्राणों और धन का परित्याग करने को तैयार हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो मैं उन्हें क्यों मारना चाहूं, भले ही मैं जीवित रह जाऊं। हे समस्त प्राणियों के पालन करता, मैं तीनों लोकों के बदले में भी उनसे युद्ध करने को तैयार नहीं हूँ। फिर इस पृथ्वी की तो बात ही क्या। तात्पर्य। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया है, क्योंकि कृष्ण गायों और इंद्रियों के लिए समस्त आनंद के आधार हैं। इस महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग करके अर्जुन यह इंगित कर रहे हैं कि क्या उनकी इंद्रियों को तृप्त करेगा। यद्यपि गोविंद हमारी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए नहीं है, किंतु यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयास करते हैं तो स्वतः ही हमारी अपनी इंद्रियां तृप्त हो जाती है। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तृप्त करना चाहता है और वह चाहता है कि ईश्वर ऐसी तृप्ति के लिए आदेश प्रदाता बने। भगवान जीवात्माओं की इंद्रियों को उतना ही तृप्त करेंगे जितने वे पात्र हैं, किंतु उतना नहीं जितना वे लालसा कर सकते हैं। किंतु जब कोई विपरीत मार्ग अपनाता है, अर्थात जब कोई अपनी इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा किए बिना गोविंद की इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीवात्मा की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। अर्जुन का समुदाय और परिवारजनों के प्रति गहरा स्नेह यहाँ प्रदर्शित होता है, जो आंशिक रूप से उनके प्रति उनकी स्वाभाविक करुणा के कारण है। वे युद्ध करने को तैयार नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपने मित्रों और संबंधियों को अपना ऐश्वर्य दिखाना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि युद्ध क्षेत्र में उनके सभी संबंधी और मित्र मारे जाएंगे और विजय के पश्चात वह अपना ऐश्वर्य उनके साथ बांटने में असमर्थ रहेगा। यह भौतिक जीवन की एक विशिष्ट गणना है, किंतु पारमार्थिक जीवन भिन्न है। चूंकि भक्त भगवान की इच्छाओं को पूर्ण करना चाहता है, अतः वह भगवान की इच्छा से उनकी सेवा के लिए समस्त प्रकार के ऐश्वर्य को स्वीकार कर सकता है, और यदि भगवान की इच्छा न हो तो उसे एक पैसा भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाहते थे, और यदि उन्हें मारने की कोई आवश्यकता होती तो वह चाहते थे कि कृष्ण स्वयं उन्हें मारे। इस समय वह नहीं जानते थे कि कृष्ण ने पहले ही युद्ध क्षेत्र में आने से पूर्व उन सभी को मार दिया था, और वह केवल कृष्ण के लिए एक साधन बनने वाले थे। यह तथ्य आगे के अध्यायों में प्रकट किया गया है। भगवान के स्वाभाविक भक्त होने के नाते अर्जुन अपने दुष्ट चचेरे भाइयों के विरुद्ध प्रतिकार नहीं करना चाहते थे, किंतु
यह भगवान की योजना थी कि वे सभी मारे जाएं। भगवान का भक्त दुष्टों के विरुद्ध प्रतिशोध नहीं करता, किंतु भगवान भक्तों के साथ दुष्टों द्वारा किए गए किसी भी दुराचार को सहन नहीं करते। भगवान अपने लिए किसी व्यक्ति को क्षमा कर सकते हैं, किंतु वह उन्हें क्षमा नहीं करते जिन्होंने उनके भक्तों को हानि पहुंचाई। अतः भगवान दुष्टों को मारने के लिए दृढ़ संकल्प थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहते थे। हरे कृष्ण गुरु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए, हम लोग अक्सर कोई कार्य करना या न करने का कारण क्या होता है? क्योंकि हमको उससे फल चाहिए या नहीं चाहिए, है ना? परंतु आप सोचिए, जो भी आप फल पाना चाहते हो, किसी समय आपको उस फल का, हो सकता है आज भक्ति आप कर रहे हो तो किसी समय आप भक्ति का वैल्यू कम करते थे, या कोई भी और फल पाना चाहते हो, ठीक उल्टा भी होता है। हाँ? तो आप जो फल पाना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि वो महत्वपूर्ण है, परंतु क्या वो सच में महत्वपूर्ण है? जो लोग अपने प्रयासों से भक्ति भी करना चाहते हैं, क्या आप सच में भक्ति कर रहे हैं? क्या सच में लक्ष्य कृष्णा है? क्या सच में गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं? और अगर जब कोई प्रामाणिक गुरु की प्रसन्नता के लिए कोई काम किया ना जाए, तो क्या वो भक्ति हो सकती है? समझ आ रहा? हम्म? अगर हम शुद्ध को न स्वीकारें, तो सही और गलत का भेद कौन बताएगा? हम लोग अक्सर क्या करते हैं, हम लोग अक्सर कुछ गलत होता है ना, उसी को सही बता देते हैं, है ना? किया है ना? गलत को ही सही बता दिया। और जो काल्पनिक विचारधारा से एक सही का एक कल्पना बना दिया, उसको फिर जस्टिफाई कर रहा है ना? साउंड्स फेमिलियर? किया है? जैसे दो प्रकार के स्थितियां होती है। हम लोग जब अपने आप को सही बताने लगते हैं ना, तो क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि सही में हमको नंबर कम आया है तो नंबर कम ही आना चाहिए था, क्योंकि घर परिवार में इतना परेशानी था, क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, क्योंकि ये हो गया था, क्योंकि वो हो गया था। परंतु रुकिए एक मिनट, बच्चे अक्सर ऐसा बोलते हैं ना, परंतु हर वो विपरीत परिस्थिति का जिसका नाम लिया है, उस विपरीत परिस्थिति में भी अच्छे नंबर आए थे उनके। सही बात है ना? सही बात है ना? अंग्रेजी में एक शब्द होता है प्रीटेक्स्ट। प्रीटेक्स्ट, प्रीटेक्स्ट का अर्थ होता है बहाना बनाना, या फिर एक एक हम्म, एक एक और बात है, उसको लोकल भाषा में बात कर रहा हूँ, आई नो, थोड़ा सरल लगेगा, थोड़ा अजीब सा लगेगा।
या माहौल बना रहे हैं। तो बच्चे का जब रिजल्ट आने वाला होता है ना, तो माहौल बनाते हैं। हमको अपने गलत को जस्टिफाई करना होता है, तो हम माहौल बनाते हैं। हम किसी तरीके से बताते हैं, देखो जी जो हम गलत कर रहे हैं ना, इस परिस्थिति में सही है, जबकि जानते हैं हम गलत है, परंतु उसको सही बता रहे हैं। देखिए अर्जुन यहाँ पे द्वंद्व, हम लोगों का द्वंद्व सामने प्रकट रख रहे हैं। ठीक है, हम लोगों में द्वंद्व होता है ना, सही और गलत, हाँ और ना, है, तो सामने रख रहे हैं। देखिए क्या है, सभी को अंदर अंदर पता ही है निश्चित रूप से। अभी 5 PM वाली क्लास हुई थी, तो देखिए कभी कभी क्या होता है ना, कड़वी बात करते हैं ना, तो मेरे को पता है कड़वी बात करेंगे, हाँ यहाँ पे 8 PM वाली क्लास में नहीं करते, परंतु 5 PM वाली क्लास में अक्सर करते हैं। 5 PM है ही है, 5 PM क्लास का अर्थ ही है कि सबसे स्ट्रांग डोज दो। तो वहां पे क्या है, जितनी कड़वी बातें बोलोगे ना, तो लोग भागना स्टार्ट कर देते हैं। कड़वी बात बोलेंगे तो भागेगा। परंतु मालूम है क्या, चाहे लोग भाग जाए, उसको पता है सही क्या है गलत क्या है, पता है। जो सुनता हो उसको भी पता है, जो भाग रहा है उसको भी पता है। कौन भगवत गीता की क्लास में आया और उसको बदलाव अनुभव नहीं हुआ, समझ में नहीं आया, कृष्णा ही परम भगवान है, कृष्णा के कहे अनुसार बात करना है, क्या लोग टिक जाते हैं क्या? बहुत लोग भाग जाता है, भाग जाता है। क्यों भागता है? और हम परिस्थिति की बात नहीं बोल रहे हैं, परिस्थितियों की बात। बहुत लोग तो परिस्थितियों के कारण नहीं जुड़ पाते होंगे, बहुत सारा परिस्थिति होता होगा, है ना, कोई निर्धारित कर्तव्य किसी का रहता होगा, हम वो सब के लिए नहीं, परंतु फिर भी लोग भाग जाते हैं। आपको ही पता, हमको भी पता है कारण क्या होता है। कारण ये है कि उनको शुद्ध को स्वीकारने का लक्ष्य है ही नहीं। देखिए हम सभी कैसे हैं, हम सभी अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में लगे हुए हैं। इसके साथ आप कभी खुश नहीं रह सकते। देखिए कोई सोच सकता है, आज से पहले आप लोग भी, अगर आपने ये नहीं जाना हो, गुरु महाराज के शब्दों से नहीं जाना हो, तो आज से पहले आप लोग भी कभी ये बात कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि अर्जुन युद्ध क्षेत्र में युद्ध नहीं लड़ रहा है, और वहां पे अर्जुन क्या कर रहे हैं, अर्जुन इंद्र तृप्ति कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन? मैं ये बात बोलूंगा, यहाँ पे इंद्र तृप्ति कर रहे हैं अर्जुन। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल यही बात है। अब आप समझिए इंद्र तृप्ति का अर्थ क्या समझते हैं, इंद्र तृप्ति का अर्थ क्या समझते हैं? इंद्रियों को आनंद देना। सही बात है, सही बात है। यहां पे अर्जुन युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, सभी को समझ में आ रहा है। इंद्र तृप्ति का अर्थ है इंद्रियों को आनंद देना, इंद्रियों की तृप्ति में लगना। यहां पे अर्जुन युद्ध नहीं लड़ रहा है, ठीक है, यहां पे अर्जुन युद्ध नहीं लड़ रहा है। या युद्ध नहीं लड़ने का कारण बता रहे हैं। किस लिए बता रहे हैं जी? अगर ये लोग चले जाएंगे तो आनंद कहां से आएगा? किसको आनंद? आत्मा को कि शरीर को? किसको आनंद आएगा? कर तो रहे हैं बड़ी बड़ी बातें, सुनने में बड़ी बातें अच्छी लगती है ना मैम, फिलोसफिकल बातें,
हम लोग करते हैं, अर्जुन हम लोगों का प्रतिनिधि बन करके हमारा जो हिपोक्रेसी हम लोग करते हैं वो उसका उसका क्या एक्सपोज कर रहे हैं। हम लोग करते हैं ना, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, परंतु अंदर में क्या कर रहे हैं, अंदर ही अंदर क्या कर रहे हैं, इंद्र तृप्ति कर रहे हैं। अनुभव भी नहीं कर रहे हैं कि इंद्र तृप्ति है। हम तो सोच रहे हैं ये तो लोक सेवा है, देखो लोगों की हत्या नहीं करना, कितना विशाल हृदय है अर्जुन का। भक्त जो होता है वो कंपैशनेट होता है, परंतु यहां पे कार्य नहीं, कारण इंपॉर्टेंट है। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? कार्य नहीं, कारण इंपॉर्टेंट है? यहां पे क्या लिखा हुआ है? ये पढ़िए क्या, हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, बहनोई तथा अन्य सभी संबंधी, किसके संबंधी, शरीर के, आत्मा के, ओके ठीक है, अन्य सभी संबंधी अपने प्राणों और धन की का परित्याग करने के लिए तैयार हैं और मेरे सामने खड़े हैं, तो मैं उन्हें क्यों मारना चाहूं, भले ही मैं जीवित रह जाऊं। और इसके बाद फिर से बता रहे हैं कि तीनों लोगों की संपत्ति भी मिल जाए, हैं, तीनों लोग का स्वामी भी मिल जाए, तो हम नहीं बनना चाहते। देखिए अर्जुन यहाँ पे निष्क्रियता करना चाहते हैं। अभी वानीपोस में कुछ दिनों से आ रहा है, आज भी आया है, स्तब्ध रह जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं, काम नहीं करना। लोग सोचता है भगवत गीता पढ़ने वाले लोग, भगवान की भक्ति करने वाले लोग काम नहीं करते हैं। सत्य इससे ठीक विपरीत है। जितना भक्त काम करता है बाकी लोग काम नहीं करता। भक्त न सिर्फ इस जन्म का परंतु जन्म जन्मांतर का अपना गंदगी को साफ करता है। भक्त न सिर्फ अपने दुखों में दुखी रहता है, बाकी लोग तो अपने दुखों में दुखी है। भक्त न सिर्फ अपने दुखों में दुखी रहता है, सबके दुखों में दुखी रहता है। भक्त न सिर्फ अपने आप को उठाता है, सबको उठाता है। भक्त काम नहीं करता है। आजकल ये बात सही है, पाखंडियों का संख्या बढ़ते जा रहा है भक्ति के नाम पे भी, तो पाखंडियों का संख्या बढ़ रहा है। अब उससे तो कोई बराबरी है नहीं, पाखंडी थोड़ी ना। भक्ति की बात हो रही, भक्तों की बात हो रही है। तो भक्त लोग जितना काम करेगा बाकी लोग काम नहीं करता है। भक्त परा दुखा दुखी होता है। भक्त पूरे विश्व का शुभेच्छा है, शुभ चिंतक होता है। शुभेच्छा करता है, शुभ चिंतक होता है। भक्त अपने विपरीत जो आने वाले हैं, शत्रु जो आने वाले हैं, उनका भी शुभ चिंतक होता है। अभी देखिए अर्जुन का गुण क्या, वो तो शत्रु है परंतु शुभ चिंतक है। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूं, अर्जुन दो प्रकार का यहां पे गुण दिखा रहे हैं। भक्त वाला क्योंकि वो शुभ चिंतक है, दूसरा वो शरीर के संबंध में जान रहे हैं। ये गड़बड़ है। जैसे ही शरीर के संबंध में जान रहे हैं, वो शरीर से जुड़े हुए सभी को जान रहे हैं। नहीं, हम किसी से शरीर से नहीं जुड़े हुए, हम आत्मा से जुड़े हुए हैं। और यही बात है, जब शरीर से आत्मा निकल जाएगा तो फिर आप इस शरीर को नहीं जानिएगा। अभी तो इस शरीर से आपको दिख रहा है मेरा भाई, मेरा माँ, मेरा बाट, मेरा पिता, मेरा बहन, मेरा ये, मेरा वो, परंतु इस शरीर से आत्मा निकल जाएगा फिर बोलिएगा
फिर बोलिएगा मेरा भाई, फिर बोलिएगा मेरा भाई का शरीर है, मेरे चाचा का शरीर है, बॉडी। क्या हो गया? क्या अंतर हो गया? तो आत्मा से संबंध था, तभी तो आप संबंध को विच्छेद कर दिए ना। तो संबंध तो है आत्मा से। तो अर्जुन सारा संबंध देख रहे हैं शरीर से। हम लोग जीवन भर सुनते हैं भगवत गीता। एक एक ये सबसे किसी ने पूछा था, और मेरे से पूछा भी गया था, जब बहुत स्पेशल पर्सनालिटी के कुछ लोग यहाँ पे आए थे, है ना, लोग समझ रहे होंगे। तो मेरे को बोला गया था कि कुछ देर आप बताइए, कुछ देर आप कुछ बोलिए। तो मैंने बोला कि सबसे मुश्किल बात यह है कि हम सभी सुनते हैं कि हम सभी आत्मा है। सुनते तो हैं परंतु मानते नहीं है। जानते तो हैं कि भगवत गीता में लिखा हो, परंतु मानते नहीं है। अगर हम अपने आप को आत्मा जान लेंगे तो फिर हम परमात्मा भगवान की खोज में लगेंगे, भगवान के प्रति समर्पित रहेंगे। और जब भगवान के प्रति समर्पित रहेंगे तो आत्मा और परमात्मा का संवाद चल रहा है, सारा कार्य परमात्मा के लिए कर रहे हैं, तो कष्ट होगा कैसे? तो सारे कष्टों का कारण क्या है? शरीर में जानना। यहां पे अर्जुन शरीर में जान रहे, आह मेरा संबंधी, मेरा अपना, और बोल रहे हैं कि सारा सुख भी अगर आप दे दीजिए और संबंधी छीन लीजिए तो हम भोगेंगे किसके साथ? पहला तो अर्जुन शरीर नहीं है। दूसरा, हमको इस शरीर से भोगना नहीं है, इस शरीर से कृष्णा को तृप्त करना है। जो इस शरीर से भोगने की आकांक्षा करते हो, हमको कोई एक व्यक्ति दिखा दीजिए जो संतुष्ट हो। हम तो हजारों भक्त दिखाएंगे जो संतुष्ट। कोई एक व्यक्ति दिखाइए जो अपने शरीर से कुछ भोगते हो और आनंद में हो पूरे विश्व में। जब भोग लिया तो उसी में कष्ट है, उसी में और परेशान हो रहे, उसमें आनंद का है? आनंद का है? भोग विलास अंत थोड़ी ना हो रहा है, और बढ़ते जा रहा है, हैं? अभी सपोज कीजिए किसी का भोग विलास, आज एकादशी है, परंतु किसी का भोग विलास है जीभ की लालसा में। आज के दिन है ना, आज के दिन लोगों का जीभ का जो इच्छा होता है वो धीरे धीरे कम होता है ना। आज ज्यादा अनुभव होगा। किसी का इच्छा है जीभ का क्या? अच्छे से अच्छा स्वाद, अच्छे से अच्छा स्वाद, अच्छे से अच्छा स्वाद। तो क्या होगा? आप दौड़ते रहिएगा। आप एक रेस्टोरेंट दौड़िएगा, फिर दूसरा दौड़िएगा, फिर तीसरा दौड़िएगा, फिर 10वां दौड़िएगा, फिर 100वां दौड़िएगा। जीभ की इच्छा कीजिए, उससे अच्छा ढूंढिए। अच्छा ढूंढे तो और उसको एंजॉय कीजिए, क्षणिक एंजॉय कीजिए, और जब खत्म हो जाए तो फिर वापस से दौड़िए। क्या लाभ हुआ? ऐसा लग रहा है जैसे आप जीभ के दास बन गए हो। जीभ नचा रही, आप नाच रहे हो। इंद्रियां हमको नचा रही, हम नाच रहे हैं। हमको इंद्रियों का दास नहीं, इंद्रियों का स्वामी बनना चाहिए, हैं? यहाँ पे गोविंद, गोविंद शब्द का उपयोग करते हैं अर्जुन। इंद्रियों को आनंद देने वाले हैं। आप अगर कृष्णा की बातें सुनते रहें तो आपको इंद्रियों का आनंद मिलेगा। और कृष्णा की बातें छोड़िए, आप दुनिया में कोई भी चीज की बातें कर लीजिए, कहीं पे कोई भी आनंद लूटने का कोशिश कर लीजिए, कोई आनंद नहीं मिलता। हम लोग अपने आप को भ्रमित करना चाहते हैं। जैसे मदिरा का नशा होता है ना, लोग मदिरा के नशे में और डूबना चाहता है, और डूबना चाहता है, और डूबना चाहता है, भूल जाना चाहता है अपने आप। ठीक वैसे ही हमको बस मदिरा का नशा नहीं है, हमको बहुत सारी चीजों का नशा है। धन का, ज्ञान का, बल का, यश का, परिवार का, संबंधी का, इसका, देश का, दुनिया का, है सबका, है।
बहुत लोग बोलते हैं आई एम प्राउड टू बी दिस, आई एम प्राउड टू बी दिस। जो भी बोलते हैं आई एम प्राउड टू बी दिस, लोगों की चेतना में डाला जाता है। जैसे यहां पे पांडव बोल रहे हैं, कौरव, दुर्योधन बोले कि हमें कुरु वंश में जन्म लेने के लिए अभिमान है। आपने खुद से डिसाइड किया था ना कि कुरु वंश में आपका जन्म होने वाला है। आपने डिसाइड किया था ना कि कृष्णा हमको इस वंश में जन्म दे रहे हैं, तो हम ना, तो नहीं नहीं हम आएंगे ही नहीं, हम आएंगे ही नहीं। आप क्या बोलोगे, हम आएंगे ही नहीं? आप डिसाइड कर रहे थे ना। आप सोच के देखिए, आई एम प्राउड टू बी इंडियन बोलिए, आई एम प्राउड टू बी क्या गुजराती, मराठी, है बोलिए, बोलिए। आई एम प्राउड टू बी सन ऑफ माई मदर, बोलिए, बोलिए। क्या हो गया? जिस चीज के लिए हम अहंकार कर रहे हैं वो चीज हमको प्रदान की गई है। किस चीज पे अहंकार है? ना तो आपका था और कभी भी आपसे छीन भी लिया जाएगा। किस पे अहंकार है? किस पे? क्या चीज है आपका? जब भगवान ने डिसाइड कर लिया कि इन सब का नाश होना है, हो गया, खत्म। देखिए, यूं तो अर्जुन भगवान के भक्त हैं और भगवान के कहने पे ही कार्य करेंगे, परंतु अगर अर्जुन बोल दे कि नहीं हम युद्ध नहीं करेंगे, तो भी सब मरेगा। अगर भगवान ने डिसाइड कर लिया तो होना वही है। आपके चाहने न चाहने से बदलने वाला नहीं है। हम लोग क्या सोचते हैं? हम लोग सोचते हैं कि देखो ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो ये सब मूर्खता में आप अपने लिए सोचना छोड़ दीजिए। आप कृष्णा के लिए सोचना शुरू कीजिए कि क्या करके हम गोविंद, हम ऋषिकेश, हम कृष्णा को प्रसन्न करें। हैं? वही इंद्रियों को स्वामी हैं, वही इंद्रियों को आनंद भी देते हैं। इस प्रकार से आप जब कृष्णा को तृप्त करने चाहिएगा तो आपकी इंद्रियां तब तृप्त होंगी। देखिए ये लिखा हुआ है, जब कोई अपनी इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा के बिना गोविंद की इच्छा को तृप्त करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीवात्मा की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। तो अपनी इंद्रियों को तृप्त मत कीजिए। यहाँ पे जो अर्जुन बचाने का भी कोशिश कर रहे हैं ना, हैं, वो जो संबंधियों को बचाने का कोशिश कर रहे हैं, वो पाप पूर्ण कार्य है। यूं तो अर्जुन नहीं कर रहे हैं, ये तो क्या कर रहे हैं, हम लोगों का स्थिति बता रहे हैं, परंतु ये पाप पूर्ण कार्य है। हमको वो कार्य करना है जिससे कृष्णा प्रसन्न होंगे, और हम उल्टा चैलेंज होने के लिए तैयार है। हमको एक काम बताइए, पूरे विश्व में एक काम बताइए जो कृष्णा कहते हैं वो कार्य कर देंगे और किसी का अहित हो जाएगा, किसी एक का अहित हो जाएगा। लोग भगवान के प्रेम को नहीं सुनता है, नहीं समझता है, ये उसकी गलती है, उसकी गलती है। परमपिता सबका हित चाहते हैं, कोई एक आत्मा नहीं है जिसका अहित चाहते हैं। बड़े से बड़ा असुर हो उसका भी हित ही चाहते हैं। भगवान सभी की क्या वेलविशर है। भगवान के भक्त भी इसीलिए सभी के वेलविशर है। शुभ इच्छा, क्या क्या बोले थे दूसरा, वो रखने वाले जो भी शुभ चिंतक, सभी के शुभ चिंतक भगवान भी है, भगवान के भक्त भी। ठीक है, तो अर्जुन का यहाँ पे सोच लेना, स्वतंत्र रूप से समझ लेना कि ये मेरे संबंधी है, ये गलत है। हमको स्वतंत्र रूप से किसी को भी अपना नहीं मानना चाहिए। भगवान ने आपको दिया तब आपके पास है।
बिना भगवान की परम इच्छा के आपके पास कुछ भी नहीं हो सकता, और जो कुछ है पल भर में इसी पल छिना सकता है। आप अहंकार मत कीजिए, अहंकार मत कीजिए। देखिए, बात समझिए, मैं बहुत ही विनम्रता से आपको एक बात बता रहा हूं। हमारा जो भी है सब कृष्णा का है, भगवान ने दिया है, भगवान छीन भी लेते हैं। परंतु देखिए, अगर कोई भक्ति करने लगा, कोई सही मार्ग पे चलने लगा और किसी भी चीज पे अहंकार करेगा, कोई भी चीज पे अहंकार करेगा, निश्चित रूप से गारंटी है वो उससे असफल होगा। ठीक है, समझ लीजिए, अभी कैलकुलेशन समझ लीजिए। आप भक्ति किए प्लस अहंकार किए कोई भी चीज पे, ठीक है, तो जिस पे अहंकार किए वो बर्बाद हो जाएगा। जो लोग भक्ति नहीं करना चाहता है, माया के वशीभूत होना चाहता है, वो कितना भी अहंकार करे, भगवान उससे नहीं छीनते, उससे नहीं छीनते। क्यों क्यों नहीं छीनते जी? अब ये वैसे ही बात है कि आ, आ, जो लोग पढ़ाई करके अच्छा नंबर लाना चाहता है, ठीक है, पढ़ाई करते हैं अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो उन उन बच्चों को क्या बोला जाता है? तुम अगर इधर उधर भटकोगे, कुछ इधर उधर करोगे तो तुमको बड़ा दुख होगा, रिजल्ट आएगा तुमको बड़ा दुख होगा, है ना? परंतु जो पढ़ाई करना ही नहीं चाहता है, पढ़ाई करना ही नहीं चाहता, उनको क्या दुख होगा? समझ आ रहा नहीं आ रहा है? जो सपोज कीजिए इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, आईएएस बनना चाहता है, हम कह रहे हैं तुम पढ़ाई करना चाह रहे हो और तुम अगर इधर उधर भटके, ये जो वीडियो गेम खेल रहे हो, ये जो टाइम पास कर रहे हो, ये यूट्यूब और इधर उधर सोशल है ना, ये सब जो टाइम पास कर, तुमको बहुत दर्द होगा, बहुत दर्द होगा, ये सब मत करो। परंतु जो लक्ष्य बनाए हुआ नहीं है, पढ़ना ही नहीं है, कुछ काम करना ही नहीं है, जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है, हाँ हाँ, उसको तपस्या करनी होती है। जिसको अच्छा काम करना है, सपोज करें आप कोई जॉब कर रहे हैं, आपको अच्छा जॉब करना है, तो आपको तपस्या करना पड़ेगा, आपको और समझना पड़ेगा, और अच्छे से इंटरव्यू करना पड़ेगा, और बहुत सारा स्किल्स और इंफॉर्मेशन, बहुत सारा कुछ लाना पड़ेगा। परंतु आपको जब यही काम करना और इससे नीचा काम करना है, इससे भी नीचा काम करना है, तो फिर आपको कौन सा तपस्या करना पड़ेगा? समझ आ रहा है? तो जिसको नीचा जीवन जीना है उसको कोई तपस्या नहीं है। जो अपना जीवन को शुद्ध बनाना चाहता है उसके लिए तपस्या है, उसके लिए शुद्धि है। तो जो भक्ति करना चाहता है और अहंकार करेगा तो उससे छिनाता है। अहंकार मत कीजिएगा, किसी चीज पे अहंकार है छोड़ दीजिएगा, नहीं तो वो छिनाएगा, और जिस दिन छिनाएगा उस दिन समझ में आएगा कि नहीं, देखिए सच बात यही है, कृष्णा ही सब कुछ है। तो जब छिनाएगा उसके बाद सीखिएगा क्या लाभ होगा। आज 5 PM वाली क्लास में बता रहे थे, एग्जाम्पल दे करके बता रहे थे, है ना? याद आ रहा है सभी को जो 5 PM वाली क्लास में थे? याद आ रहा है? दर्द लेकर के स्वीकार करने में क्या लाभ है? दर्द लेकर के स्वीकार करने में क्या लाभ है? बिना दर्द के स्वीकार कर लीजिए ना जी। जब कृष्णा ही स्वामी है, कृष्णा की ही सेवा करनी है, इंद्रियों के स्वामी वही है, इंद्रियों को उन्हीं के लिए लगाना चाहिए, तो सीधे सीधे मान लीजिए। नहीं मानिएगा तो जिस पे अहंकार कर रहे हैं, जो भी अभी देखिए क्या होगा, क्यों नहीं मान रहे? जैसे यहाँ पे अगर मान लिया जाए अर्जुन युद्ध नहीं कर रहे हैं, मान लिया जाए, तो भी ये लोग तो मरने वाले हैं। जब मर जाएंगे तो फिर अर्जुन को समझ में आएगा, अरे हम तो बेवकूफ थे, हमको तो युद्ध करना चाहिए था, कृष्णा ने बोला था। विपरीत से विपरीत परिस्थिति में अर्जुन को समझ आएगा, नहीं नहीं कृष्णा के ही शरणागत होना है, शरणागत हो जाएंगे। अब अर्जुन है शुद्ध भक्त तो वो ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। हम लोग अक्सर ऐसी गलतियां करते हैं। मेरा निवेदन है, जैसा भगवान कहें वैसा
काम कीजिए, इसमें आपका कभी कोई अहित नहीं है, इसमें आपका कभी कोई अहित नहीं है, कभी कुछ बुरा नहीं होगा, ना ही किसी और का कोई बुरा होगा। अगर किसी को थोड़ा-सा भी आशंका है कि किसी का बुरा हो जाता है, तो हम बैठे हैं ना, हमको बताइए कहाँ किसका बुरा हो जाता है? भगवान की बातों का पालन करने से किसका बुरा हुआ है? जो भगवान से द्वेष करते हैं उनका बुरा होगा, भगवान से क्यों द्वेष करते हैं? भगवान स्वामी है, आप सेवक हैं, भगवान से क्यों द्वेष करते हैं? भगवान के लिए काम कीजिए, हैं? ठीक है? आई होप समझ में आ रहा हो। तो कृपया करके शरीर और शरीर से जुड़े हुए संबंधों के बीच में आप अहंकार मत कीजिए। अहंकार करना है तो कृष्णा पे अहंकार कीजिए। सेवा करनी है तो कृष्णा के लिए कीजिए, और अगर ये कीजिएगा तो फिर सारे कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। कष्टों में लगेंगे नहीं, कष्टों से मुक्त होंगे। ठीक है, आई होप सभी को सारी बातें समझ में आई हो। चलिए अब करते हैं हाँ वैष्णव प्रणाम मंत्र। ओके, चलिए आज वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगी। ओके, अश्लेषा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय। सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्ण दास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद की जय। जय। गंगा मैया यमुना मैया वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन नाम की जय। जय। भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय। जय। सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण एवरीवन। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? नहीं? आई होप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया हो, है ना? अहंकार मत कीजिए, चूर चूर हो जाइएगा। ओके। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिन्ह